जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के पहले अध्याय के 6 श्लोकों की चर्चा हम विगत समय में कर चुके हैं। अब हम 7वें श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं। हम पहले जान चुके हैं कि भगवत गीता के तीसरे श्लोक से द्रोणाचार्य के समक्ष दुर्योधन का संबोधन शुरू होता है, जिसमें वह सबसे पहले द्रोणाचार्य को पांडवों की विशाल सेना के बारे में कुछ संकेत करता है, उनसे कुछ कहता है। पांडवों की विशाल सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। इसके बाद यदि राजनीतिज्ञ रूप में, राजनीतिज्ञ दृष्टि से देखें तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि दुर्योधन अपनी सेना के जो मुख्य सेनापति हैं या अन्य जो भी सैन्य बल है, उनके आत्मविश्वास को कम कर रहा है, क्योंकि वह शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, शत्रु की वीरता को बखान कर रहा है। परंतु दुर्योधन अपने स्थान पर बिल्कुल सही प्रतीत होता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम भगवत गीता के 7वें श्लोक के बारे में कुछ जानते हैं। इसमें कहा गया है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। द्विजोत्तम, द्विज उत्तम। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण और उत्तम जो श्रेष्ठ हो। यहाँ पर द्विजोत्तम शब्द एक अलंकार के रूप में प्रस्तुत है। द्विजोत्तम अर्थात जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। यहाँ इस द्विजोत्तम रूपी जो ये अलंकार है, यह द्रोणाचार्य के लिए कहा गया है। इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विजोत्तम, आपने पांडवों की विशाल सेना के जो प्रमुख योद्धा है उनका वर्णन तो सुना। अस्माकं तु विशिष्टा ये, अब मेरी सेना के जो विशिष्ट, जो विशेष शक्तिशाली योद्धा है, जो पराक्रमी योद्धा है, तान्निबोध, उनका बोध भी मैं आपको कराता हूं। उनके बारे में भी आपको जानकारी आवश्यक है। आपको इस विषय में जानकारी होनी चाहिए कि हमारी ओर से भी कौन कौन से योद्धा युद्ध कर रहे हैं। नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना में, मेरे जो सैन्य बल में कौन कौन से नायक हैं, कौन कौन से प्रमुख सेनापति हैं, कौन कौन से महारथी हैं, उनके विषय में भी आपको बताता हूं। संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, आपको इससे अवगत करवाता हूं। इस स्थान पर हमें एक सीख भी मिलती है। यदि युद्ध की बात करें तो युद्ध में हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि शत्रु की सेना के जो पराक्रम को, बल को हम जान सकें, हमें सबसे पहले इसी बात की चेष्टा करनी चाहिए। अर्थात जो हमारे सामने समस्या है, केवल युद्ध की बात यहां पर नहीं की जा रही, जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं के निदान के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कार्यरत होना पड़ता है। उसके लिए हमारी सबसे पहली जो चेष्टा होनी चाहिए, हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए, वो होनी चाहिए समीक्षा। हमें समस्या की समीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार दुर्योधन अपने शत्रुओं की सेना की समीक्षा कर रहा है, उसके प्रमुख योद्धाओं के बारे में जान रहा है और अन्य जो अपने सेनापति और अपनी सेना का जो बल है उसे समझा रहा है। जब हम अच्छी प्रकार से अपनी समस्या के बारे में जान जाएं, तब हमें अपनी निपुणता की समीक्षा करनी चाहिए कि जो समस्या हमारे सामने उपस्थित है, जो प्रस्तुत है, इसके लिए मेरे पास कौन से प्लस पॉइंट हैं, मैं क्या कर सकता हूं, अपनी किस योग्यता को प्रयोग करके इस समस्या से छुटकारा पा सकता हूं।
या हम मेरे पास कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन सी मेरे पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे इस समस्या का निदान हो सकता है। इसी प्रकार का विचार दुर्योधन कर रहा है। वह सबसे पहले पांडवों की सेना के जो मुख्य योद्धा हैं उनके बारे में, उनकी सेना, उनके बल के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में अपने को, खुद को और अपनी सेना को भी अवगत करवा रहा है। लेकिन इससे वह अपनी सेना का या खुद का आत्मविश्वास जो है कम नहीं कर रहा। इसके बाद वह अपनी ओर से जो भी योद्धा हैं उनके बारे में भी बता रहा है, जिससे वह आत्मविश्वास को अधिक मजबूत करना चाहता है कि यदि हमारे सामने वाली जो शत्रु सेना है उसमें इस प्रकार के वीर हैं तो हमारे पास इनसे अधिक योग्यता रखने वाले पराक्रमी योद्धा भी हैं। इसीलिए हमारे मन में जो कोई भी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो तो हमें सबसे पहले उसके विषय में सोचकर उसके बाद अपनी योग्यता के बारे में सोचना चाहिए कि हम इस समस्या को किस प्रकार से इसका सामना कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको हरा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।